विराजमान हो चुके हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय उनका स्वागत करने के लिए मैं भाई नितिन से अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई प्रियम जैन से कि वो मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मंजू जी पहाड़िया, उनका स्वागत करने के लिए मैं बड़ी मम्मी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे बीच श्रीमती संध्या जी लोहाड़िया, जो हमारे निर्मल जी की धर्मपत्नी है और इन्हीं की मूल प्रेरणा से यह विधान यहाँ पर हो रहा है, वे भी मंचासीन हो। उनसे भी निवेदन है कृपया मंचासीन हो। आदरणीय बड़ी मम्मी से निवेदन, उनका स्वागत सत्कार करें। किसी भी कार्यक्रम की जोरदार तालियों से सभी के स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। किसी भी कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए जरूरत होती है एक मंगलमय मंगलाचरण की। तो मैं इस गोष्ठी के मंगलमय मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से भाई आयुष जैन को कि वे आएँ और मंगलमय मंगलाचरण करके, आयुष जैन दिल्ली, वे आएँ और इस गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। निज वज पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे तुम को हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। जय जन। धन्यवाद भाई आयुष जैन को, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से इस गोष्ठी का प्रारंभ किया। मैं वक्ताओं का क्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व गोष्ठी के नियम बता दूं। गोष्ठी के जितने भी 10 वक्ता हैं उन सभी से अनुरोध है कि वे प्रथम पंक्ति में आकर बैठें। वक्ताओं के लिए एक और रूल यह है कि उन्हें यहाँ से 5 मिनट का समय दिया गया है। 4 मिनट में उन्हें अपना विषय प्रस्तुत करना है और अंतिम 1 मिनट में उसे समेटना है। अतः वे अपना विषय समय पर समाप्त करें, नहीं तो अध्यक्ष महोदय उनके नंबर काट सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि गोष्ठी के बीच में किसी भी विद्यार्थी को किसी भी वक्ता के मुख्य बिंदु बताने के लिए बुलाया जा सकता है। अतः आप गोष्ठी को ध्यानपूर्वक सुनें और उसका लाभ लें। गोष्ठी को प्रारंभ करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से भाई संभव जैन, जिनका विषय है पंच परमेष्ठी एवं सिद्ध भगवान। और अग्रिम वक्त्री के रूप में तैयार रहें श्रुति जैन, जिनका विषय है सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप। अभी आए भाई संभव जैन, जिनका विषय है पंच परमेष्ठी एवं सिद्ध भगवान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जैन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सिद्ध चक्र महामंडल विधान कब क्यों और कैसे, जिसमें मेरा विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है पंच परमेष्ठी और सिद्ध भगवान। सर्वप्रथम हम पंच परमेष्ठी को समझते हैं। अरिहंत परमेष्ठी जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव स्वादन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। इनके 46 मूल गुण बताए गए हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 10-14 देवकृत अतिशय देवों द्वारा ही लिखे गए हैं।
जो आत्मगुणों के घातक घातिया कर्म हैं और जो ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय मोहिनी कर्म हैं उनसे वर्णन किए गए हैं, जो पूर्वार्ध में बोए गए 4 घातिया कर्मों के नाश से प्राप्त होते हैं। ऐसे 3 लोक को प्रक्षोभ के हेतु भूत, सकल विमल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल शक्ति, केवल सुख सहित तथा श्वेत रहित, मल रहित इत्यादि 34 अतिशय गुणों के निवास स्थान रूप ऐसे भगवंत अरिहंत होते हैं। अब हम सिद्ध परमेष्टि को समझेंगे, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करके तथा कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर और अन्य समस्त द्रव्यों से संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। इनके 8 मूल गुण बताए गए हैं। निर्वेश रूप से अंतर्मुखाकार ध्यान दे के विकल्प रहित निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, ऐसे क्षयक सम्यकवादिक गुणों की पुष्टि से तुष्ट विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के 3 स्वरूपों में परम 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतु अभाव हेतु लोक के अग्रभाग में स्थित व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से च्युत होने का अभाव होने का कारण नित्य ऐसे वे भगवंत सिद्ध परमेष्टि हैं। अब आचार परमेष्टि को समझेंगे, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा जो निर्विकल्प स्वरूप चरण में ही मग्न रहते हैं और कभी कभी रागांश के उदय हो तो करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जनों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर ही दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने व कराने वाले आचार परमेष्टि कहलाते हैं। इनके 36 मूल गुण बताए गए हैं। उपाध्याय परमेष्टि, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसी में लीन रहते हैं और वह शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, वह उपाध्याय परमेष्टि हैं। इनके 25 मूल गुण बताए गए हैं। अब हम साधु परमेष्टि को समझेंगे। आचार उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, वह 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान अंतम में लवलीन रहते हैं और सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। इनके 28 मूल गुण बताए गए हैं। अब सिद्ध भगवान को समझेंगे। सिद्ध अनंत भगवान का आकार होता है, इन्हें देखा भी जा सकता है, यह प्रयोजन भूत होते हैं, यह प्रत्यक्ष होते हैं। अनंत भगवान की द्रव्य ध्वनि कीर्ति है, समासरण लगते हैं। अनंत भगवान की अंतर्मुख मुद्रा होती है। अनंत भगवान की मुद्रा को देखा जा सकता है। अनंत भगवान मोक्ष जाने का रास्ता बताते हैं, जबकि सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, उनका शरीर नहीं होता, यह परोक्ष होते हैं, इनको देखा भी नहीं जा सकता। इसके कारण है दूसरे स्थान पर है। सभी पंच परमेष्टियों को समझें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ जय जय। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई संभव जैन ने। और अब आगे आए बहन श्रुति जैन, जिनका विषय है सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप एवं आगे वक्ता के क्रम में तैयार रहे कार्तिक जैन उपाध्याय वरिष्ठ, सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण। आए बहन श्रुति जैन, जिनका विषय है सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय सभाध्यक्ष एवं उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्मा वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है सिद्ध चक्र विधान, क्या, क्यों और कैसे, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप। सिद्ध भगवान का स्वरूप वह है जिसे हम दिन रात पाने की चेष्टा करते हैं। तीर्थंकर भी जब मुनि दीक्षा लेते हैं तब वे भी नमः सिद्धेभ्यः बोलकर सिद्धों का ही स्मरण करते हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए आचार्य पद्मनंदी सिद्ध पूजन में कहते हैं, त्रैलोकेश्वर वंदनीय चरणा प्रापु श्रियम शाश्वतिम यानाराध्य निरुद्ध चंड मनसा संतोप्य तीर्थंकरा।
अनंत सुखमय अवस्था का नाम है सिद्धों का स्वरूप। आत्मा का जो स्वभाव है वही सिद्धों की वर्तमान पर्याय है। सिद्ध से तात्पर्य है कि समस्त कर्मों का नाश करके सिद्ध हो चुकी आत्मा, अर्थात अष्ट कर्म मुक्त एवं अष्ट गुण युक्त शरीरातीत लोकाग्रवासी शुद्ध परमात्मा ही सिद्ध है। सिद्धों का निवास स्थान बताते हुए कहा गया है, तीन लोक ईश तनुवात वलयशीश तहाँ राजे जगदीश जो समूह सिद्ध रूप है, अर्थात सिद्ध भगवान तनुवात वलय के अग्रभाग में विराजमान है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में सिद्धों की परिभाषा बताते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जो ग्रस्त अवस्था त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करते हैं तथा कालांतर में अघाती कर्मों को भी भस्म करके लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए हैं तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है एवं नौ कर्म का संबंध छूटने पर समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, जो तीन लोक के समस्त द्रव्यों के अनंतानंत गुणों के अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ स्पष्ट रूप से जानते हैं, ऐसे कृतकृत्य स्वभावी शुद्ध परमात्मा ही सिद्ध हैं। सिद्धों की महिमा बताते हुए चर्चा शतक में ध्यानत राय जी कहते हैं, जय सर्वज्ञ लोक अलौकिक उड़ुवत देखे हस्ता मल जो हाथ लीक जो सरब विशेखे, अर्थात अनेकों तारों के समूह को एक साथ देखने पर उनमें से एक तारा कितना छोटा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान के विशाल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक उस छोटे तारे के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार हमारे हाथ पर रखा हुआ आंवला अथवा हमारे हाथ की मोटी लकीर हमें कितनी स्पष्ट ज्ञात होती है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान को यह संपूर्ण लोकालोक स्पष्ट ज्ञात होता है। समयसार में भी आचार्य कुंद कुंद ने सिद्धों का ही स्तवन किया है। वंदित्तु सौव सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते। इसमें सिद्धों के स्वरूप को तीन विशेषताओं से बताया है, ध्रुव, अचल और अनुपम। ध्रुव अर्थात शाश्वत, अर्थात सिद्ध भगवान सदा ही शाश्वत रहेंगे। अचल, अचल अर्थात वे कभी भी सिद्ध दशा से चलायमान नहीं होंगे। अन्य मतों में एक मत आता है सदाशिव मत। सदाशिव मतवादी कहते हैं कि सिद्ध भगवान 20 कल्प काल बाद पुनः संसार में लौट आएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। वे अचल है, अर्थात अनंत काल तक उसी सुखमय अवस्था में रहेंगे। अनुपम अर्थात उनका सुख उत्मा रहित है। कहा भी है, आनंद कंद जनकम घन कर्म मुक्तम सम्यक्त्व शर्म गरिमम जननार्तिवीतम। सिद्धों के स्वरूप में उनके गुण अविनाभावी है, इसलिए हम अत्यंत ही संक्षेप में उनके गुणों की चर्चा करते हैं। सिद्धों में तो अनंतानंत गुण विद्यमान होते हैं, परंतु मुख्य रूप से उनके 8 गुणों का ही कथन किया जाता है। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान नामक गुण प्रकट होता है। अनंत ज्ञान अर्थात सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। दर्शनावरण कर्म के अभाव में अनंत दर्शन नामक गुण प्रकट होता है। मोहनी कर्म के अभाव से क्षायिक सम्यक दर्शन एवं अनंत सुख नामक गुण प्रकट होते हैं। अनंत अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य नामक गुण प्रकट होता है। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व नामक गुण प्रकट होता है, अर्थात एक सिद्ध के आत्म प्रदेश में अनंत सिद्धों के आत्म प्रदेश विद्यमान होते हैं। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व एवं वेदनी कर्म के अभाव से अव्यबादत्व नामक गुण प्रकट होता है। सिद्धों में तो अनंतानंत गुण होते हैं, अर्थात अंत रहित, जिनका वर्णन करने में कोई भी अल्प ज्ञानी समर्थ नहीं है। इसीलिए कहा भी है, कर प्रमाण के मानते गगन न पेख ही बंत, त्यो तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत। अर्थात जिस प्रकार हम अपने हाथों से संपूर्ण आकाश को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार सिद्ध भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है। हम भी ऐसे अत्यंत सुखमय स्वरूप को समझकर शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद बहन श्रुति जैन को, जिन्होंने सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप हमें बताया। अग्रिम वक्ता के रूप में आए कार्तिक जैन, जिनका विषय है सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण, और आगे के वक्ता के रूप में तैयार रहे उपाध्याय वरिष्ठ से ही भाई अनेकांत जैन, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान का स्वरूप। अभी आए भाई कार्तिक जैन।
सिद्धि वर्ग गुण अगम है, से न पावे पार, हम की विधि वर्णन करें, भक्ति भाव और धार। सम्मानी मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है सिद्धों के मूल गुण। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुणों का गुण प्रधान है। किसी व्यक्ति का पक्षपात न रखकर जैन धर्म गुणों का उपासक है और गुणों का उपासक व्यक्ति ही पूज होता है। जैसे यहाँ पर महावीर, आदिनाथ आदि किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की जाती। यहाँ तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता आदि गुणों के धारक होने से उनकी पूजा की जाती है। जिन सिद्ध समूह की हम प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं उनमें कौन कौन से गुण मुख्य हैं, उनकी पहचान किससे होती है, वे कितने होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, इस विषय पे आज चर्चा करते हैं। यद्यपि सिद्धों में अनंत गुण पाए जाते हैं तथापि 8 उनमें मुख्य हैं। वे इस प्रकार हैं: समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाद गुण से दिखे। कौन कौन से हुए? सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्यवादत्व। ये सिद्धों के 8 मूल गुण हैं। अब सिद्धों के गुणों को क्रम से देखते हैं। पहले सम्यक्त्व, निर्बाध सुतत्व स्वरूप लखो, एक लेस विशेष न शेष रखो, मतलब लेस मात्र ही शेष रखे बिना तत्व के समान विशेषात्मक सर्वांग स्वरूप को निर्बाध रूप से जानने में अव्यक्त हुए। दर्शना ज्ञानावरण कर्म प्रकृति के नाश हो जाने के कारण स्वभाव से ही सभी को एक साथ समान अवलोकन करना सम्यक्त्व है। और केवल ज्ञान, सकल त्रिधा षड द्रव्य अनंता युगपत जानत है भगवंता, मतलब संपूर्ण लोकालोक के त्रिकालवर्ती जाति अपेक्षा क्षय और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्यों को, गुण पर्याय को एक साथ जानने वाले सिद्ध भगवान युगपद लोक और अलोक की समस्त वस्तु को विशेषों को ज्ञाता केवल ज्ञान है। और केवल दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि विधि नासी, केवल दर्श ज्योति प्रकाशी, मतलब चक्षु अचक्षु अवधि आदि दर्शनावरण कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाने से प्रकट हुई संपूर्ण गयों को एक साथ अवलोकन करने वाले युगपद लोक और अलोक की समस्त वस्तुओं के सामान्य ग्रहण करने वाला केवल दर्शन है। और अनंतवीर, अंतराय विधि प्रकृति अपारा, जीव शक्ति घाते निरसारा, मतलब जीव की शक्ति के घात में निमित्त होने वाले अनेक प्रकृति वाले अंतराय कर्म का पूर्णतः नाश हो जाने, उसी के फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में, और जो सुख रूपी अमृत पीते हुए थकते नहीं हैं, अपने स्वभाव में अनंत काल पर्यंत विराजमान रहते हुए भी जिन्हें खेद नहीं होता, उन्हें अनंत वीर कहते हैं। और सूक्ष्मत, रूपातीत मन इंद्रिय नाही, मन पर्याय जाना नहीं, मतलब रूपातीत मन इंद्रिय और मन पर्याय के भी अगोचर नेत्रों दिखाई नहीं देने वाले अनंत विकारों से पूर्णता रहित विषय होने के कारण सिद्ध स्वरूप को सूक्ष्मत कहा है। और अवगाहनत, एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा, भिन्न भिन्न राजे चित्रूपा, मतलब जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में अनंत दीपक का प्रकाश समा जाता है, ठीक उसी प्रकार सिद्ध के क्षेत्र में संकर व्यतिकर दोष बिना अनंत सिद्धों के अवकाश देने का समर्थ है, वह अवगाहनत गुण है। और अगला अगुरु लघुत्व गुण, परकृत ऊंच नीच पद नाही, रमत निरंतर निज पद माही, मतलब सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति सर्वथा उड़ते रहे, परंतु ऐसा नहीं है, अतः उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अव्यवादत्व, जन्म मरण युक्त धरे न काये, रोग आदि संक्लेश न गाए, मतलब जन्म मरण युक्त शरीर धारण नहीं करते, रोग आदि संक्लेश भी नहीं भोगते, कर्म कालिमगा से विरहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो किया था उसे फलभूत अव्यवादत्व कहते हैं। ये 8 गुण हुए, और गुण कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। और कर्म को भी 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। ये 8 कर्म हुए। 8 कर्म को 2 ग्रुप में रखा गया, एक घातिया और एक घातिया। घातिया कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावरण के कर्म के 6 से केवल ज्ञान प्रकट होता है, और दर्शनावरण कर्म के 6 से केवल दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के 6 से अंतराय सुख प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के 6 से अनंत वीर प्रकट होता है। और अघातीय कर्म है आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। आयु कर्म के 6 से सूक्ष्म अवगाहनत प्रकट होता है, और नाम कर्म के 6 से सूक्ष्म प्रकट होता है। गोत्र कर्म के 6 से अगुरु लघुत्व प्रकट होता है, और वेदनी कर्म के 6 से अव्यवाद। ये 8 कर्म ऐसे ही हैं जो जीव को सुखी नहीं होने देते। 2 पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूं। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, जगत प्रपंच विरहित सदा, नमो सिद्ध दुख कंद। मतलब
कर्म के बंध से पूर्णता रहित, संसार के विस्तार से रहित, सुख के कंद पंच परमात्मा सिद्ध के गुणों के बारे में समझें और 8 कर्मों का नाश करके जल्दी ही सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसीलिए मंगल भाव से विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई कार्तिक जैन ने। और अब आगे के वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ अनेकांत जैन, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान का स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं शास्त्री प्रथम वर्ष से अर्पित जैन, जिनका विषय है अष्टानी का महापर्व और सिद्ध चक्र विधान। आए भाई अनेकांत जैन, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान का स्वरूप। सम्मानीय मंच एवं सभी सभासदों को मेरा जय जैन। आज कुछ समय पहले से हमारी चर्चा चल रही है सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों और कैसे। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विषय को प्रस्तुत करूंगा। मेरा विषय है सिद्ध चक्र विधान का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सिद्ध चक्र विधान क्या है, और उससे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध चक्र विधान समस्त पूजाओं और विधान में एक विशेष महत्व लिए हुए है। तो जैन शास्त्रों में वर्णित अनेक पूजन विधान पाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्ध चक्र विधान अपना एक विशेष महत्व रखता है। वह महत्व इसीलिए रखता है क्योंकि प्रत्येक आत्मार्थी का परम लक्ष्य है कि वह सिद्ध दशा की प्राप्ति करे, और इस संपूर्ण विधान में सिद्धियों का गुणगान किया गया है। तो इस प्रकार यह सार्थक हुआ कि सिद्ध चक्र विधान का एक विशेष महत्व है। अब हम समझते हैं सिद्ध चक्र विधान क्या है। सिद्ध चक्र और विधान ये 3 पद हैं। सिद्ध जिनकी परिभाषा हम पहले ही समझ चुके हैं। और चक्र का अर्थ होता है समूह, अर्थात अनंत सिद्धों का समूह ही सिद्ध चक्र कहलाता है। संख्यापेक्षा सिद्ध अनंत होते हैं, इसलिए उनको सिद्ध चक्र अर्थात सिद्धों का समूह कहा जाता है। चक्र भी 4 प्रकार के होते हैं, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र तथा धर्म चक्र, और चौथा है सिद्ध चक्र। जो शुरू के जो 3 चक्र कहे गए हैं, उनको एक बार प्राप्त करने के बाद नियम से छोड़ना ही पड़ता है। परंतु सिद्ध चक्र ऐसा है जिसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो अनंत काल तक कभी छूटता नहीं है। हम सिद्ध चक्र मंडल ये शब्द लगाते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान। तो मंडल का अर्थ भी एक प्रकार से चक्र ही होता है। अतः सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र पूजन विधान ये नाम रखना ही उचित है और सार्थक भी है। विधान अर्थात विधि, नियम, पूजा, कानून, उपाय, प्रकार, पद्धति आदि। सिद्धों के समान शुद्ध दशा प्रकट करने का उपाय ही सिद्ध चक्र विधान है। अर्थात सिद्धों जिसमें ऐसा नियम, ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम सिद्ध दशा को प्रकट कर सकें और सिद्ध दशा को प्रकट करें और सिद्ध चक्र में जाके हम विराजमान हो सकें, ऐसे ही नियम पूजन विधान को ही सिद्ध चक्र विधान कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सिद्ध चक्र विधान क्यों करना चाहिए। तो प्रत्येक ज्ञानी का चरम लक्ष्य होता है कि पूर्ण सुख की प्राप्ति करना और अनंत दुखों का अभाव करना। तो और जब वह ऐसा लक्ष्य साथ में रखता है तो सहज में ही उसके जो बीतरागी हो गए हैं और जो अनंत सुखी हो गए हैं उनके प्रति बहुमान आना ऐसा सहज ही होता है। तो जो अनंत सिद्ध हैं उन्होंने अनंत सुख की प्राप्ति कर ली है। इसीलिए ज्ञानी जीव जो होता है अर्थात जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं उनका सिद्धों का गुणगान करना सार्थक है। सिद्धों का स्वरूप जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उनमें ही लीन हो जाने पर मोह, राग, द्वेष और जन्म जरा जैसे महान रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में जो दुख के कारण कहे हैं जन्म और जरा, अतः जन्म और मृत्यु जो दुख के कारण कहे हैं उनका सर्वथा नाश हो जाता है जब जीव सिद्ध दशा को प्रकट कर लेता है अर्थात सिद्ध चक्र में जाकर विराजमान हो जाता है, तब वह अनंत दुखों से रहित हो जाता है। अब हम समझते हैं सिद्ध चक्र विधान कैसे करें। तो सिद्धों की आराधना हमें वीतराग भावों की वृद्धि हेतु करनी चाहिए, ना कि संसार की विषय भोग की इच्छाओं के लिए। ज्ञानी जीव सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक सुख की चाह नहीं करता, क्योंकि वह तो वीतरागी हैं। वह तो ये जानता है कि वह वीतरागी हैं, ना वह हमें कुछ देने वाले हैं और ना मैं उनसे कुछ ले सकता हूँ। फिर भी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वह लौकिक सुख की चाह से उनकी पूजा इत्यादि करता है। तो हमने अभी समझा कि सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों और कैसे करें, और
अब हम समझते कि इस विधान में क्या विषय वस्तु ली गई है। तो कविवर संतलाल जी कृत यह विधान अध्यात्म रस से भरपूर एक भक्ति काव्य है। संपूर्ण विधान में सर्वक्त भक्ति रस व्याप्त होकर मानो सिद्ध भगवान का साक्षात्कार किया गया है। संपूर्ण विधान में उन्होंने अनेक उपमाओं के द्वारा तथा अनेक विशेषणों के द्वारा सिद्ध भगवान का स्वरूप स्पष्ट किया है तथा सिद्धों का गुणगान ही किया है। इस विधान में 8 पूजने हैं। इस प्रत्येक पूजन के अर्घ्यों की संख्या उसके पहली पूजन से द्विगुणित हो जाती है। तो इस क्रम में प्रथम पूजन में 8, दूसरी पूजन में 16, प्रथम पूजन में 8, दूसरी पूजन में 16, तीसरी पूजन में 32, चौथी पूजन में 64 तथा पांचवी पूजन में 128, छठवीं पूजन में 256 और सातवीं पूजन में 512 और 8वीं पूजन में 1024 अर्घ हैं। अभी हमने समझा सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों और कैसे किया जाता है तथा इसमें क्या विषय वस्तु ली गई है। हम भी सिद्धों का स्वरूप समझकर और अपने स्वरूप में लीन हो जाएं और शीघ्र सिद्ध चक्र में जाकर विराजमान हो जाएं और अनंत काल के लिए सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी धन्यवाद भाई अनिकांत जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ पर उपाध्याय वर्ग का क्रम समाप्त होता है और अब यहाँ से शास्त्री वर्ग का क्रम प्रारंभ होता है। शास्त्री वर्ग का क्रम प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं शास्त्री प्रथम वर्ष से बुला रहा हूँ भाई अर्पित जैन को, जिनका विषय है अष्टानी का महापर्व और सिद्ध चक्र विधान। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार हैं भाई संदीप जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से ही, जिनका विषय है विधानों में सिरमौर सिद्ध चक्र विधान। आए भाई अर्पित जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधवी भाइयों को जय जिनेन्द्र। सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों, कैसे, आज की संगोष्ठी में मेरा विषय है अष्टांग का महापर्व और सिद्ध चक्र विधान। जायजा इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम सिद्धों की पूजा, सिद्धों का चर्चन, सिद्धों का अर्चन, सिद्धों का वंदन सिद्ध भक्त बनने के लिए नहीं, सिद्ध बनने के लिए करते हैं। हम सिद्धों की पूजा पुजारी बनने के लिए नहीं, पूज्य बनने के लिए करते हैं। और ऐसा पवित्र अवसर मंगल दिन, जिस दिन हमें पूज्यता प्राप्त करने के भाव हों, उस दिन को हम पर्व नाम का दर्जा देते हैं। वैसे यदि विचार किया जाए, पर्व तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सब पर्वों का सिरमौर यदि कहा जाए तो अष्टांग का महापर्व एक त्रैकालिक तो पर्व है ही, साथ ही साथ अनादि अनंत पर्व ही है। आपको बता दिया जाए कि अष्टांग का महापर्व अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। बात आती है कि अष्टांग का महापर्व एक वर्ष में कितनी बार आता है। यदि विचार किया जाए तो अष्टांग का महापर्व वर्ष में 3 बार आता है। जैसा कि नंदीश्वर पूजन में पूजन काल लिखते हैं, कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माई, नंदीश्वर सुर जाते हम पूजे ठाई। अर्थात कि कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन तीन अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत इस प्रकार 3 बार अष्टांग का महापर्व आते हैं। आपको बता दिया जाए कि अष्टांग का पर्व नहीं है, अष्टांग का एक महापर्व है। क्योंकि अष्टांग गांव में हम मनुष्य यहाँ पर नंदीश्वर के प्रतीकात्मक रूप के जो जिनमें है उनकी पूजन अर्चना वंदन तो करते ही हैं, साथ ही साथ देवगण मध्यलोक के असंख्यात दीपों में 8वें नंबर का नंदीश्वर दीप में जाकर के वहाँ पर जिन बिंबों की आराधना अधिक कहें तो सिद्धों का अर्चन वंदन पूजन करते हैं। बात आती है कि हम नंदीश्वर दीप में क्यों नहीं जा सकते हैं। हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि बीच में एक मानसर पर्वत आता है, और मानसर पर्वत आपने कहावत सुनी होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है और मनुष्य की दौड़ भी मानसर पर्वत तक ही है। इसलिए हम उन नंदीश्वर दीप में नहीं जा सकते हैं। आपको बता दिया जाए कि अष्टांग का महापर्वों में ही हम विशेष रूप से कार्तिक मास में ही इसका बड़े धूमधाम से आयोजन क्यों करते हैं। जैसा कि 10 लक्षणों में भी हम 3 बार 10 लक्षण आते हैं, उनमें हम एक बार बड़े ही धूमधाम से हम उसकी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसी प्रकार हम अष्टांग का महापर्व भी कार्तिक मास में सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल के होने से कार्तिक मास में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इन अष्टांग का महापर्वों में हम और देवगण विशेष रूप से सिद्धों की अर्चना वंदन पूजन करते हैं। तब बात आती है कि आज इस ट्रेडिशन क्यों चलने लगा है कि अष्टांग का महापर्वों में विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है।
आइए हम 8 बिंदुओं के माध्यम से इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अष्टांग का महापर्व में जो देवगण है वह नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, तो जो नंदीश्वर द्वीप में जो जिनबिंब हैं उन जिनबिंबों को देख करके हमें हमारे अनादि अनंत सिद्धत्व का पता चलता है। और जब हमें अपने सिद्धत्व रूपी खजाने का पता चलता है, उसकी महिमा आए बिना नहीं रहती है। और जब उसकी महिमा आती है तो हम उसका गुणगान भी बड़ी भक्ति भाव से गाते हैं। इसलिए इन अष्टांग का महापर्वों में हम विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करते हैं। इन अष्टांग का महापर्व 8 दिन के होते हैं और जो सिद्ध चक्र विधान है वह भी उसमें 8 पूजाएं होती हैं। तो 8 दिन में 8 पूजाओं की सुमेलता से अष्टांग का महापर्वों में विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है। सिद्ध चक्र विधान में हम जिन सिद्धों को नमस्कार करते हैं वो सिद्ध 8 कर्मों से रहित हुए हैं, और जो सिद्ध 8 कर्मों से रहित हुए हैं और हम भी 8 कर्मों से रहित होना चाहते हैं, इसलिए हम 8 कर्मों को नाश करने के लिए अष्टांग का महापर्व विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करते हैं। और 8 गुणों को प्रकट करने के लिए हम अष्टांग का महापर्व में सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करते हैं। आपको बता दिया जाए कि सिद्ध चक्र विधान में विख्यात मैना सुंदरी, इन्होंने भी अष्टांग का महापर्व में ही सिद्धों की आराधना विशेष रूप से की थी। इसलिए एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि अष्टांग का महापर्वों में विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है। और मैना सुंदरी के पति श्री पालादि जो 700 व्यक्ति थे, उनका जो कुष्ठ रोग था वह भी 8 दिवस पर्यंत ही दूर हुआ था। इसलिए इस प्रतीकात्मक रूप में अष्टांग का महापर्वों में सिद्ध चक्र विधान का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है। आपको बता दिया जाए कि अष्टांग का महापर्व है एक बैराग का पर्व है। एक बैराग का पर्व है तो हमें बैराग कैसे हो, इसके लिए एक सशक्त साधन हमें सिद्धों की अर्चना वंदन पूजन करना है। तो सिद्धों की अर्चन वंदन पूजा करने के लिए यदि अच्छा से अच्छा कोई ग्रंथ कहा जाए तो सिद्ध चक्र विधान ही है। इस सिद्ध चक्र विधान में विशेष रूप से सिद्धों का वर्णन किया गया है, और हम भी सिद्धों का वर्णन किया गया है। तो उन सिद्धों का वर्णन एक किया तो गया है, तो अष्टांग का महापर्वों में सिद्ध चक्र विधान का हम बड़ी धूमधाम से आयोजन करते हैं। तो हमने 8 पॉइंटों के माध्यम से अष्टांग का महापर्व में विशेष रूप से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होता है। ये बात को समझिए। ये बात जरूरी नहीं है कि अष्टांग का महापर्वों में सिद्ध चक्र विधान करना जरूरी है, सिद्ध चक्र विधान करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि विशेष रूप से विचार किया जाए तो अष्टांग का महापर्वों में सिद्ध चक्र विधान करना उचित रहता है। तो हम भी 8 कर्मों का नाश करके 8 गुण प्रकट करके अष्टम वसुधा पर जाए, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई अर्पित जैन ने। और अब अगले वक्ता के रूप में आए शास्त्री फर्स्ट ईयर से ही संदीप जैन, जिनका विषय है विधानों में सिरमौर सिद्ध चक्र विधान। और अगले वक्ता के रूप में तैयार हैं भाई देवेन जैन, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान संबंधी भ्रांतियाँ एवं निराकरण। आए भाई संदीप जैन। ओम नमः सिद्धेभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी साधन भाई बंधुओं श्रद्धात्म वंदन। आज की इस गोष्ठी का विषय है सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों और कैसे। इसमें मेरा विषय का केंद्र बिंदु है विधानों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वमौर्य सिद्ध चक्र विधान। तो हम प्रथमतः देखते हैं कि विधान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विधान शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना, अर्थात सिद्ध भगवान के गुणों का विस्तार करना, वह सिद्ध चक्र विधान। अब प्रश्न उठता है कि सिरमौरी कैसे है। आप कहते हो कि विधान सिरमौर्य है, तो सिरमौरी कैसे है। तो कहा गया कि जिनका गुणगान इस विधान में किया गया है, जब वो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट आदर्श रूप हमारे हैं, तो उनका विधान सिरमौर्य होगा ही। सिद्ध भगवान के संबंध में आप सब बहुत सुन चुके हैं, तो हम अपनी बात को आगे प्रारंभ और करते हैं। तो हम देखते हैं जो अन्य विधान हैं, उन अन्य विधानों में मात्र केवल एक पक्ष की बात की जाती है। उदाहरणतः हम देखें तो जो दशलक्षण विधान है, वहाँ पर मात्र केवल 10 धर्म की बात की जाती है। परंतु जो एक सिद्ध चक्र विधान है, यहाँ पर अन्य पक्षों को लेकर बात की जाती है। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस एक विधान के अंदर 6 विधान गर्भित हैं। नाम इस प्रकार हैं। पहला है 64 रिद्धि विधान, फिर एक कर्म दहन विधान, पंच परमेष्टि विधान, सहस्त्र नाम विधान और त्रिकाल 24 विधान और सिद्ध चक्र विधान। इस तरह हम देखें तो एक विधान के अंदर 6 विधान गर्भित हैं, इसलिए भी यह महान है। जिस तरह का अध्यात्म इस विधान के अंदर परोसा गया है, वैसा अध्यात्म कहीं अन्य जगह देखने को नहीं मिलता है। जैन धर्म के जो महान सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का वर्णन भी इस विधान में बहुत सुंदर रूप से किया गया है।
उदाहरणतः हम छंद के बाद हम देखते हैं, एक छंद आता है उसमें कहा गया कि तुमसे स्वामी के पद सेवत हों। ये छंद उसमें आता है, उसमें कहा गया कि एकमात्र भीतर के भगवान पूजनीय हैं, इनके अलावा अन्य कोई भी पूजनीय नहीं है। उसके बाद उसमें एक और छंद उसमें आता है, वहाँ कहा गया कि संपूर्ण सुसार निजातम बोध लहानो, कि मात्र एक आत्मानुभूति सार है, इसके अलावा अन्य कोई भी सार है नहीं। उसके बाद वस्तु वस्तक बताती है छंद, उसमें कहा गया कि द्रव्य सट गुण में नहीं, आप गुण आप ही। इस छंद के द्वारा कहा गया कि जो वस्तु व्यवस्था किस प्रकार है, विश्व व्यवस्था इस तरह से हम देखें तो इस विधान के अंदर वस्तु व्यवस्था का भी वर्णन अच्छी रूप से किया गया है। यह बात तो ये अध्यात्म की बात। हम न्याय की बात करते हैं तो बताया गया कि न्याय की कितनी आवश्यकता होती है। उसमें बताया गया कि नए विभाग में वस्तु प्रमाणा, इससे कहा गया कि न्याय की एक महती आवश्यकता है, वह भी सर्वोत्कृष्ट उसकी हमें आवश्यकता जाननी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं और भी इसमें कहा गया कि जो मोक्ष व साध्य है, आत्मानुभूति पुरुषार्थ है। फिर बताया गया कि अभेद सुवेद अनेक सु एक धरो इन आदि धर्म अनेक, इसके द्वारा कहा गया कि जो स्यादवाद अनेकांत है वही महत्वपूर्ण सर्वोत्कृष्ट हैं। इस तरह हम विचार करें तो जैन धर्म के जो महान सिद्धांत हैं उनका वर्णन में इसमें बहुत अच्छी रूप से किया गया है। एक और बात ध्यान देने की यह है कि लोक में हम देखते हैं कि यदि हमें अपनी असमर्थता व्यक्त करना है तो हम उसको उदाहरण से व्यक्त करते हैं। जैसे उसमें कहा गया, भक्तांबर जी में कहा गया है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति है वह व्यक्ति मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र को पार नहीं कर सकता है, उसी तरह से हम आपके गुण वर्णन नहीं कर सकते हैं। यह तो उदाहरण से बात कही गई, परंतु कई बार संत लाल जी ने सिद्धांत के रूप में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस प्रकार है, कहा गया कि उसमें कहा गया कि भाव कर्म वेन कर्म भाव लिंग वेन कर्म पाई, द्रव्य लिंग में शिवपद पाई, नए विभाग में वस्तु प्रमाणा दया भाव विन निष्कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से गुंगे गान आरंभे स्वर से, जो अयोग्य कारज है सोई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। इससे हम जरा विचार करें किस तरह उन्होंने सिद्धांतिक रूप से अपनी असमर्थता व्यक्त किया है। यह भी एक महान सिद्धांत है यहाँ पर देखें। और भी अगर हम विचार करें तो देखा जाता है छठवीं पूजन है, वहां पर प्रत्येक सामग्री के लिए द्रव्यात्मक और भावात्मक रूप से बताया गया है कि एक द्रव्य रूप से द्रव्य है, एक भाव रूप से द्रव्य। इस तरह हम देखें तो यह भी इसकी महान उपलब्धि है, ऐसा प्रयोग अन्य कहीं जगह नहीं किया गया है। यह बात तो यह अध्यात्म अपेक्षा से हम देखते हैं कि यह विधान साहित्य अपेक्षा किस तरह महान है। तो इस एक विधान के अंदर 48 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। एक विधान के अंदर में 48 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है, जो एक महान उपलब्धि है कि जो अन्य कहीं जगह नहीं ऐसा किया गया है। और भी हम देखते हैं कि जो हमारे रस होते हैं, रस, उन रस का वर्णन भी इसमें बहुत सुंदर रूप से किया गया है। उदाहरणतः हम देखते कहा गया कि शुद्धात्म सरस सुपाक मधुर समान और रस कही। इस तरह से जो 10 रस होते हैं उन 10 के रस का वर्णन इसमें बहुत सुंदर रूप से किया गया है। और भी अलंकार के वर्णन भी इसमें अच्छे रूप से किया गया। उदाहरणतः हम देखते हैं, कहा गया कि दीर्घ से किरण समान अक्षत ल्यावत हूं। इस उदाहरण के द्वारा, इस छंद के द्वारा उपमा अलंकार की सुंदर वर्णन किया गया। इस तरह से एक विधान के अंदर 19 प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो एक महान प्रयोग है। ऐसा प्रयोग कहीं अन्यत्र में देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार संत लाल जी के इस विधान में सभी दृष्टियों से महान है। इस विधान के अंदर द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, गिनतियों की बात तो आई है, साथ में जो साहित्यिक कलाएं हैं उन कलाओं को भी इसमें बहुत सुंदर से वर्णन किया गया, इसलिए भी यह महान है। इस तरह से हम सब भी इस विधान को समझे, पढ़े, सुने और सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद भाई संदीप जी जैन को, जिन्होंने विधानों में सिरमौर सिद्ध चक्र विधान इस विषय को अत्यंत सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आगे के वक्ता के रूप में आए शास्त्री द्वितीय वर्ष से देवेंद्र जैन, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान संबंधी भ्रांतियाँ व निराकरण। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहें शास्त्री तृतीय वर्ष से जिनेश सेठ, जिनका विषय है सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अभी आए भाई देवेंद्र जैन। फर्स्ट ईयर। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी सिद्धार्थी जनों को जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय सिद्ध चक्र विधान क्या, क्यों और कैसे है। इसमें मेरे केंद्र का प्रतिपाद्य बिंदु सिद्ध चक्र विधान में भ्रांतियां निराकरण है। जैन ग्रंथों में वर्णित बहुत सारे पूजन विधान आदि हैं, लेकिन उन पूजन विधान आदि में सिद्ध चक्र विधान का विशेष महत्व है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी लोग सिद्ध चक्र विधान कराते हैं
उनके मन में कोई ना कोई व्यक्त या अव्यक्त लौकिक कामना अवश्य होती है और वह कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से उनकी वाणी में व्यक्त होती है। तो आज हम सिद्धचक्र विधान में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं यह समझते हुए उसका हम निराकरण करेंगे। भ्रांतियां, लोग सिद्धचक्र विधान पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, धन दौलत की प्राप्ति के लिए करते हैं, अदालत में केस जीतने के लिए करते हैं और व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं इत्यादि अनेक अनेक लौकिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए लोग सिद्धचक्र विधान करते हैं। एक इसमें घटना को जोड़ते हुए श्रीपाल और मैंने सुनी घटना को जोड़ते हुए लोग सिद्धचक्र विधान करते हैं। और कुछ धर्मात्मा जीव तो यह भी कहते मिल जाएंगे कि हमारा बच्चा बहुत बीमार था, मरने वाला था, या हमारे बच्चे ने गुस्से में आके गोली चला दी जिसके कारण सामने बिल्डिंग में रहने वाले शख्स की मौत हो गई, मतलब हमारे बच्चे को फांसी होने वाली थी, या हमारा चोरी की हुआ माल जाने वाला था, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो इत्यादि अनेक अनेक लौकिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सिद्धचक्र विधान रचाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भ्रांतियां थी, अब हम उनका निराकरण करते हैं। सिद्धचक्र विधान विषय का सारांश छूटने के लिए किया जाता है, शुभ परिणाम लगने के लिए किया जाता है, ना कि लौकिक पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ लोग सिद्धचक्र विधान की घटना से जोड़ते हुए श्रीपाल और मैंने सुनी घटना को जोड़ते हुए कहते हैं कि सिद्धचक्र विधान कुछ निरोधक है। यह मानना वास्तविक में धर्म नहीं अधर्म है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाएगा, यदि सिद्धचक्र विधान से कुछ रोग दूर होगा तो संसार में आज बड़ी से बड़ी जितनी भी अस्पताल हैं सब में ताले लग जाएंगे और डॉक्टर सब सड़क पर जाएंगे। और यदि मर्डर करने वाला व्यक्ति यदि जमानत पर अगर छूट जाएगा तो आज जितने भी अदालत और थाने हैं सब में ताले लग जाएंगे। यदि सिद्धचक्र विधान से चोरी करने वाला जो चोरी हुआ सामान है यदि वापस आएगा तो वर्तमान में जो चोरी दिखने और सुनने को मिल रही है वे चोरी दिखने और सुनने को नहीं मिलेंगी। अब फिर इसमें घटना को जोड़ते हैं। वर्तमान युग की जो घटना है मैंने सुंदरी की, वास्तविक में देखा जाए तो वे धर्म प्रभावना के लिए लिखी गई है और ये सिद्धचक्र विधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं आता, लेकिन किसी विद्वान ने इस घटना का धर्म प्रभावना के लिए इस घटना का उल्लेख किया, इसको लिखा। लेकिन कुछ धर्मात्मा जीव इसका अन्यथा स्वरूप समझते हुए सिद्धचक्र विधान से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो वह घटना है कि मैना सुंदरी ने विधान किया था। तो वास्तविक में दिखाया तो मैना सुंदरी ने विधान किस लिए किया था? तो मैना सुंदरी ने विधान इसलिए किया था कि उसके पति को देख के जो उसके आकुलता में जो परिणाम होते थे, अशुभ परिणाम होते थे, उन अशुभ परिणामों से बचने के कारण मैना सुंदरी ने विधान किया था। और सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, क्रमवत प्रया कुछ ऐसी रही, उसके पुण्य कर्म का बंध कुछ ऐसा रहा जिसके कारण श्रीपाल और उनके साथियों का कुछ रोग दूर हुआ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम सिद्ध भगवानों का गुणगान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमको सहजी भार की अनुकूलता सहजी प्राप्त हो जाएंगी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब इसमें कुछ सिद्धांत उद्घटित होते हैं, जैसे कि इसमें क्रमबद्ध सिद्धांत उद्घटित होता है। दूसरा अकर्तावाद। जब हमारे जैन धर्म का सिद्धांत अकर्तावाद है तो हम कर्तावाद का पोषण क्यों करते हैं? क्या मैना सुंदरी और श्रीपाल को यह पता नहीं था? वो तो तद्भव मोक्षगामी थे, मोक्ष जाने वाले थे, तत्सिद्धानी थे। क्या उनको पता नहीं था कि हम सिद्धों की भक्ति किस प्रयोजन से कर रहे हैं? मतलब मैंने सुंदरी ने जो विधान किया था उस विधान करने से उनका कुछ दुख दूर हो जाएगा? नहीं, उन्हें इस प्रयोजन से यह विधान नहीं किया था। उनको पता था कि सिद्धचक्र विधान करने से उनका कुछ दूर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तो अपने अशुभ परिणामों से बचने के लिए सिद्धचक्र विधान का पाठ किया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सिद्धचक्र विधान को लौकिक पूर्ति के लिए सिद्धचक्र विधान का पाठ करते हैं। यह ऐसा मानना ये धर्म नहीं, वास्तविक मिथ्यात्व है। इसी वाणी के साथ जय हिंद। अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई देवेंद्र जैन ने। और अब अग्रिम वक्ता के रूप में आए भाई जिनेश सेठ, जिनका विषय है सिद्धचक्र विधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एवं अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहें मयंक जैन ठगन, जिनका विषय है सिद्धों के विभिन्न अपेक्षाओं से भी। आए भाई जिनेश सेठ। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्माननीय मंच,
प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिकता। अध्यात्म शब्द बना है आत्मनः संबद्धम इति अध्यात्मम, अर्थात जो आत्मा से संबंधित हो, जिसका विषय आत्मा हो, जहाँ अपनी बात हो, वो अध्यात्म। वस्तु का सारभूत तत्व है अध्यात्म, उसका जीवक तत्व, उसका पोषक तत्व, वस्तु का स्वयं का अनुशासन अध्यात्म है। जैन दर्शन की, जैन धर्म की ये मौलिकता है कि उसमें अध्यात्म का ऐसा सुंदर वर्णन है। इसी के कारण ये इतना महान है और अन्य दर्शनों से पृथक किया जाता है। बाकी सभी धर्मों में भक्त तो सब बना देते हैं, किंतु मैं स्वयं भगवान हूँ और मैं भगवान बन सकता हूँ, ऐसी चर्चा, अलौकिक चर्चा तो जैन धर्म में ही पाई जाती है। कविवर संतलाल जी स्वयं एक अध्यात्म रस के रसिया कवि थे, तो पूरे सिद्ध चक्र विधान में इतना अध्यात्म रस भरा है कि उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। अध्यात्म जीव सभी को रुचिकर होता है। जैसे किसी के बहुत दोष हो, बहुत ग्लानि करता हो और कोई उसे प्रेम से भगवान आत्मा कह के बुलाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। यदि उसे कहे कि तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो अध्यात्म की बात तो सबको प्रिय होती है और इस कारण प्रत्येक अंग में, पूजन में, चाहे साहित्य में, हर जगह अध्यात्म झलकता है। तो इसी प्रकार यहाँ सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिकता क्या है उसको कुछ बिंदुओं के आधार से समझते हैं, जो विशेष हैं उनकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम दृष्टि का विषय, सिद्ध चक्र विधान में भी दृष्टि का विषय आया है। परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है वो आया है। कहाँ? एक जगह कविवर लिखते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, निश्चय और व्यवहार नए आप में नहीं है, आप व्यवहारातीत हो और इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद बंद मोक्ष की कहन है, सो भी है व्यवहार, तुम व्यवहार अतीत हो, नमो शुद्धता धार। और फिर स्वानुभव में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं होते, इन दोनों के विकल्प नहीं होते, इत्यादि छंदों के माध्यम से परम शुद्ध निश्चय का विषय स्पष्ट किया गया। सुखी होने का उपाय अथवा सुख का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा करते हुए अष्टम पूजन के 708 नंबर छंद में कहा, पर निमित्त पराधीन जो सुख होता है वो पर निमित्त से होता है और जो स्वाधीन सुख है वो स्वतः उत्पन्न होता है। उसके बाद सप्तम पूजन के 250 नंबर के छंद में कहा कि निज रूप अनूप लखे अपनो, निज रूप अनूप लखे अपनो, जग में यह मंत्र महान कहो। सुखी होने का उपाय एकमात्र कि अपने शुद्ध आत्मा को जानो, पहचानो, उसका श्रद्धान करो। अगला बिंदु ज्ञान ज्ञेय के संदर्भ में भी चर्चा आई। सिद्धों के संदर्भ में कहते हैं कि सब ज्ञेयन को जानते हैं, पर ज्ञेयन्ते भिन्न, और अपने आत्मा का अनुभव करते हुए उनको भोगते तक नहीं है। और कुछ आध्यात्मिक परिभाषाएं भी आई हैं। शत्रु की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जो अपना सुख होने न दे वही वास्तविक शत्रु है। उसके बाद आचारांग की परिभाषा बताई सप्तम पूजन के 350 नंबर छंद में 350। तो उसमें कहा कि निज आत्मचरण प्रकटावे सो आचारांग कहावे, अर्थात अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना सो ही आचारांग है। मैंने इतनी सुंदर सुंदर परिभाषा आध्यात्मिक निकाली। उसके बाद अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण, उसमें भी आध्यात्मिकता क्या कि आत्मज्ञ जिन नमत है शुद्धात्म के हेत। जितने भी ज्ञानी जीव अरहंत आदि का दर्शन करते हैं तो उसमें भी वे शुद्धात्मा के लिए ही नमस्कार करते हैं। और कहा सर्व तत्व के आदि में ब्रह्म तत्व प्रधान, याते हम तो आपको नमन करते हैं और माने सभी तत्वों के आदि में शुद्ध ब्रह्म तत्व जो है वही प्रधान है। उसके बाद पुण्य पाप की एकता भी बताई, माने शुभ और अशुभ के जो भेद है वो दोनों भेद है ही नहीं, उनमें अभेदता स्थापित किया और कहा कि पुण्य पाप का निरोध करना चाहिए। ग्रहण त्याग को भाव तज, शुभ अशुभ व भेद। और फिर उसके बाद आत्मानुभूति का उपाय अथवा कहें तो आत्मानुभूति की प्रेरणा, उसको बताते हुए सप्तम पूजन के 301 नंबर छंद में, 302 में और भी सप्तम पूजन के 184 के छंद में कहा कि समस्त जिनागम का, द्वादशांग का, पूरे श्रुत का सार एकमात्र है आत्मा के स्वरूप को जानना। उसके पहले और कहा
सप्तम पूजन के 204 नंबर छंद में कि तत्व प्रतीत निजातम रूप अनुभव कला, माने तत्वों की प्रतीति करना ही आत्मानुभव की कला है और कोई कला ही नहीं है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही आत्मानुभव की कला है। इत्यादि बहुत प्रकरणों के माध्यम से पूरे सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिकता बताई। 8वीं पूजन के 559 नंबर के छंद में कह दिया कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करण हूँ, मैं ही अधिकरण हूँ। निज कारक निज कर्ण कर, निज पद निज आधार, और सिद्ध कियो निज रस पी लियो। इत्यादि प्रकार से सिद्ध चक्र विधान में पग पग पर अध्यात्म भरा हुआ है। ये तो अभी छंदों की चर्चा की। यदि वो मात्र अर्घों को पढ़ते हैं तो अर्घों में भी बहुत जगह अध्यात्म भरा है। कहीं पे शुद्धोपयोग को ही अर्घ चढ़ा दिया, कहीं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध स्वरूप इत्यादि विविध रूप से अर्घ्यों में भी पूरा अध्यात्म भरा हुआ है। इसलिए हमारा प्रयोजन भी यही है कि अध्यात्म से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः इस सिद्ध चक्र विधान में जो अध्यात्म की चर्चा आई है उसके माध्यम से अपने शुद्ध आत्म तत्व का अनुभवन करें, इसी मंगल भावना से। धन्यवाद भाई जिनेश सेठ को, जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विषय का प्रतिपादन किया। आगे के वक्ता के रूप में आए भाई मयंक जैन ठगन, जिनका विषय है सिद्धों के विभिन्न अपेक्षाओं से भी अंतर। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई शुभम सागर, उनका विषय है हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं। आए भाई मयंक जैन। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धरें जोग आसन गहें शुद्धताई, न हो खेद ध्यानाग्नि सो कर्म छाई। भय सिद्ध राजा ने जानंद साजा, यही मोक्ष ना जाना माँ सिद्ध काजा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आज की वर्तमान गोष्ठी का विषय है सिद्ध चक्र क्या, क्यों और कैसे, और उसमें मेरा केंद्र बिंदु है सिद्धों के विभिन्न अपेक्षाओं से भी स्वरूप। देखा जाए तो यद्यपि सिद्ध जीवों में परस्पर गति जाति की अपेक्षा कोई भेद है ही नहीं और व्यवहार से भी उनमें कोई भेद दिखता ही नहीं है, लेकिन जो तत्वार्थ सूत्र में अंतिम अध्याय है उसका अंतिम सूत्र क्षेत्र काल गति लिंग चारित्र, इसकी अपेक्षा से वहाँ पर अंतर लिया गया है। तो तत्वार्थ सूत्र में जो अंतिम सूत्र है उसको हम देखते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र, प्रत्येक बोधित बोधिबोधित, ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत, इसके आधार पर हम इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 नयों के माध्यम से हम इसकी चर्चा करेंगे। एक तो भूत प्रज्ञापन नय और प्रत्युत्पन्न नय, इसकी अपेक्षा से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है क्षेत्र। तो यहाँ पर लिया गया है प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में जितने भी सिद्ध जीव अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ पर सिद्ध जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से ये बताया गया है कि 15 कर्म भूमियों में से यदि कोई भी कर्म भूमियों में से यदि एक मनुष्य को कोई हरकत ले जाए तो भय जीव कहीं से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है काल। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से एक समय में ही मुक्ति मिलती है, लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से सामान्य से देखा जाए तो उत्सर्पणी और अपसर्पणी इन दोनों कालों से मुक्ति मिलती है। गति की अपेक्षा से हम देखें, प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है, लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। लिंग प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति मिलती है, लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से साग्रंथ लिंग से ही मुक्ति मिलती है। तीर्थ, यदि कोई तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और यहाँ पर भी तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और कोई सावन केवली होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें से कोई भेद है नहीं। लेकिन यहाँ पर ये लिया गया है यदि कोई तीर्थंकर विद्वान हो वहाँ से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और कोई तीर्थंकर विद्वान नहीं हो वहाँ से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आता है चारित्र। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न चारित्र कहते हैं और न ही अचारित्र कहते हैं, लेकिन भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से अव्यवहित रूप, जो अव्यवहित रूप से उसे यथाकाल चारित्र से मुक्ति होती है, लेकिन जो व्यवहित रूप है उससे सूक्ष्म संप्राय क्षुद्र स्थापना यथाकाल चारित्र से ही मुक्ति होती है। फिर उसके बाद बारी आती है प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करता है उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। ध्यान देना, जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करता है उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। और बोधित बुद्ध किसे कहते हैं? जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करता है उसे कहते हैं बोधित बुद्ध। तो उसके बाद आता है ज्ञान। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। किन्हीं किन्हीं को मति श्रुत, किन्हीं किन्हीं को मति श्रुत अवधि, किन्हीं किन्हीं को मति श्रुत अवधि मनापर्याय ज्ञान से मुक्ति मिलती है। फिर यहाँ पर लिया गया है अवगाहना। सबसे पहले अवगाहना की डेफिनेशन देखते हैं हम। आठ प्रदेशों में फैलाव का नाम अवगाहना है। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की होती है और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ की होती है और सबसे कम अवगाहना के बहुत भेद हैं। लेकिन यहाँ पर अवगाहना को देखते हैं। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से किन्हीं एक अवगाहनाओं में से एक अवगाहना से मुक्ति मिलती है और प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से इसके कुछ कम अवगाहनाओं से भी इसकी मुक्ति मिलती है। अंतर के इसमें केवल इतना ही है। अंतर की बात आती है, मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार ही मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब इसका हम समय भी देखते हैं। यदि जीव मुक्त होए तो कम से कम 2 समय और जीव रुक रुक कर मुक्ति होए तो कम से कम यहाँ पर 8 समय लगते हैं। फिर इसके बाद आती है संख्या। एक समय में कम से कम 1 जीव मुक्त होता है और अधिक से अधिक 108 जीव मुक्त होते हैं। फिर इसके बाद आता है अल्पभवत्व। उसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्षेत्र आदि की अपेक्षा से जुड़े जीवों की परस्पर संख्या को लेकर उस पर आपस में तुलना करना, ये होता है अल्पभवत्व। इसमें ही 2 अपेक्षा हैं। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से देखा जाए तो सब जीव स्थितिशक से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अल्पभवत्व नहीं है। लेकिन भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से यदि कोई मानो किसी को हरकर ले जाए तो वो तो मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो जीव थोड़े हैं। लेकिन बहुत सारे जीव उसमें से असंख्यात गुण जन्म सिद्ध हैं, वह यहाँ पर लिए गए हैं। इस तरह से हमने देखा है कि क्षेत्र काल गति लिंग की अपेक्षा से भी यहाँ पर भेद किया जाता है। लेकिन हम मूल से देखें, सिद्धचक्र विधान में जो जन्म सिद्ध, थल सिद्ध, गगन सिद्ध, इनकी अपेक्षा से भी बहुत वर्णन किया गया है। वहाँ पर पेज नंबर 130 से वहाँ पर कम से कम 100 छंदों को वहाँ पर लिया गया है और 6 छंदों को वहाँ पर सिद्ध भगवान के जो मूल छंद हैं वहाँ से लिया गया है। जैसे कि थल सिद्ध, गगन सिद्ध, जल सिद्ध, समुद्घात सिद्ध, असमुद्घात सिद्ध, असाधारण सिद्ध, साधारण सिद्ध। फिर वहाँ पर लिया गया है उदधि सिद्ध, क्षणविद सिद्ध, एक समय सिद्ध, 2 समय सिद्ध, त्रिकाल समय सिद्ध, त्रिलोक समय सिद्ध। वहाँ पर कम से कम बहुत से भेद वहाँ पर से हमें जानना चाहिए। और हमने तो गोष्ठी कर ली, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए इसके बाद कि हम भी उसका अच्छे से स्वाध्याय करें, उसका स्वरूप समझें। क्योंकि ये तो भेद बहुत कम है जो हमें 5 मिनट मिला है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर भेद को बहुत कम हम गिनवाया है। लेकिन यदि आप शिक्षक का अच्छे से स्वाध्याय करोगे तो कम से कम वहाँ पर 100 भेदों के माध्यम से वहाँ पर ही बताया गया है। अतः हम भी उसका स्वरूप यथार्थ जानें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सद्देव्य। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई मयंक जैन ने। अब जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही अवगत करा दिया गया था कि गोष्ठी के वक्ताओं में के क्रम में से किसी भी मुख्य बिंदु बताने के लिए यहाँ पे बुलाया जा सकता है। तो मैं मुख्य बिंदु बताने के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई सौरभ कोलारस जैन वो आए और जिनेश सेठ जिनका विषय था सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इनके मुख्य बिंदु बताएं। आए भाई सौरभ कोलारस। हाँ, ध्यान दीजिए, हमारे जो लोहाड़िया जी परिवार के कुछ लोग बैठे हैं, मंचासीन भी हैं। ये गोष्ठी के जो वक्ता हैं उनका वक्तव्य नहीं देने आया। ये जो विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे सबके पास डायरी पेन है और बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। वे सभी व्यवस्थित सुने, व्यवस्थित विषय को लिखें। इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को यहाँ बुलाया जाता है और किसी भी वक्ता का वक्तव्य कि आपने क्या सुना ये उसका पूछा जाता है, उसकी परीक्षा हो जाती है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं। किसी में से, इतने में से किसी को भी तो अभी भाई को बुलाया है। भाई सौरभ कोलारस, सौरभ शास्त्री कोलारस मध्य प्रदेश के हैं। वो विद्यार्थी जिनेश सेठ मुंबई, उन्होंने जो विषय प्रस्तुत किया उसका यहाँ विषय प्रस्तुत करेंगे। भाई को सौरभ।
ओम नमः सिद्धिव्य। अभी जो हमने गोष्ठी सुनी उसमें से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विषय था सिद्ध चक्र विधान में आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो पहले उन्होंने बताया था कि अध्यात्म क्या होता है। आत्मनः संबद्धा, कि जो बात आत्मा से संबंधित की गई हो वह आध्यात्मिकता। तो यदि संपूर्ण विधान में देखा जाए तो इसके हर एक पृष्ठ पर आध्यात्मिकता झलकती है, कि कोई सा भी पृष्ठ खोल लो वहाँ पर अध्यात्म की ही बात है। और उन्होंने वहाँ बताया था कि यदि शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा ना हो तो, और यदि द्वादशांग का भी ज्ञान हो तो वह ज्ञान कार्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर बताया था कि पहले दृष्टि का विषय, कि इस विधान में पूरे में दृष्टि का विषय परम शुद्ध निश्चय ने उसकी बात कही गई थी कि हे भगवान हे सिद्ध, आप निश्चय और व्यवहार दोनों से अतीत हो। इस प्रकार निश्चय व्यवहार अतीत हो। और फिर बाद में कहा था कि पंक्ति के माध्यम से बंद मोक्ष की कहन है सो भी है व्यवहार, तुम व्यवहार अतीत हो शुद्ध वस्तु निर्धार। इस प्रकार मतलब इसमें परम शुद्ध निश्चय ने की बात कही गई है। और फिर आगे बताया कि इसमें सुख दुख का स्वरूप क्या बताया। तो उसके लिए पंक्तियाँ बताई थी। निज रूप अनूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। कि अपने आत्मा जो अनूप है, अनुपम, जिसका कोई भी उपमा नहीं है, यदि उसको लखेंगे तो सुख प्रकट होगा। इस प्रकार सुख को बताया। और जब तक उसका भान नहीं होगा तब तक दुखी ही रहेगा। इस प्रकार आत्मा से इस बात को जोड़ा। और फिर बाद में अरिहंत का स्वरूप बताते हुए कहा था कि सब गेयन को जानत हैं पर गेयन से भिन्न, कि आप सभी गेयों को तो जानते हो और लेकिन अन्य जो पर गेय हैं उनमें लीन नहीं होते। इस प्रकार अरिहंत का स्वरूप भी यहाँ पर इस प्रकार बताया। और फिर बाद में सम्यक दृष्टि के संदर्भ में बताया कि आत्मज्ञ नमत है शुद्धात्म के हेत, कि यदि सम्यक दृष्टि पूजन भी कर रहा है तो वहाँ पर उसका प्रयोजन आत्मा के हेत, शुद्धात्मा के हेत ही उसका प्रयोजन रहता है। कि पूजन कर रहा है वह वहाँ पर वीतरागता को ही देखता है। और फिर आगे आया था कि आत्मा को जानना ही सब तत्वों का सार है, तत्व प्रतीत निजात्म स्वरूप आत्मकला। कि तत्व की प्रतीति निजात्म स्वरूप आत्मकला, उसी को एकमात्र कला कहा गया। और फिर एक बात और कही थी कि जो आठवीं पूजन में जो 559वां अर्घ है उसमें बताया था निज कारक निज कर्ण कर निज पद निज आधार। मतलब यहाँ पर 6 ही कारक स्वयं में घटित हो गए कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ। इस प्रकार प्रत्येक जीव की, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता भाषित की कराई गई। और अंत में एक और कि पुण्य पाप के संदर्भ में ग्रहण त्याग को भाव तज शुभ व अशुभ अभेद। जो शुभ और अशुभ हैं वो तो एक ही हैं। जो शुभ भाव और अशुभ भाव, पुण्य भाव और पाप भाव दोनों एक ही हैं, इसलिए इन दोनों का भाव को त्याग हो। इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु थे। बहुत ही सुंदर मुख्य बिंदु बताए भाई सौरभ कैलाश जैन ने। आप सभी को इसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं गोष्ठी के वक्ताओं का क्रम प्रारंभ करते हुए अंतिम वक्ता के रूप में बुला रहा हूँ भाई शुभम सागर, जिनका विषय है हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं। आए भाई शुभम जैन। ओम नमः सिद्धिभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में उपस्थित समस्त साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं। यह प्रश्न उपस्थित होने से पहले हमें दादा की वह बात याद कर लेनी चाहिए जिसमें दादा ने कहा था कि पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि सिद्ध बनना है कि नहीं बनना। अगर सिद्ध बनना है तो हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं, यह प्रश्न उपस्थित होगा। अगर हमें बनना ही नहीं है तो यह प्रश्न कहाँ से उपस्थित होगा। इसलिए हमें यह निश्चित कर लिया कि हमें सिद्ध बनना है। अब उसका मार्ग क्या है उसको अपन आगे समझते हैं। ठीक है, तो हम कैसे माने कि सिद्ध सुखी हैं।
सिद्धों के सुख है। तो सिद्धों के देखो, टोडरमल जी ने मोक्षों प्रकाशक में लिखा है कि जैसे किसी को थोड़ी आकुलता कम हुई तो उसे थोड़ा सुखी कह देते हैं, उसे थोड़ी और आकुलता कम हुई तो उसे थोड़ा और सुखी कह देते हैं। उसी प्रकार जिसको पूर्ण आकुलता खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उसे पूर्ण आकुल सुखी कह देते हैं। उसी प्रकार सिद्धों के पूर्ण आकुलता नष्ट हो गई है, पूर्ण सुखी हो गए हैं, इस कारण से उन्हें परम सुखी कहा। इस कारण से हमें भी वह सुख प्राप्त करना है। अब बात आती है कि हम उनको सिद्ध भगवान को ही आदर्श क्यों बनाएं, उनका ही अनुसरण क्यों करें, हम किसी और का भी अनुसरण कर सकते हैं। तो कहते हैं जैसे अपन लौकिक में देखते हैं कि जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो वह क्या करे कि जो क्रिकेटर बना है उसका अनुसरण करे, उसके मार्ग पर चले, उसका लक्ष्य निर्धारण करे, तब वह क्रिकेटर बन सकता है। उसी प्रकार सिद्ध किसको बनना है कि जो सिद्ध बने हैं, परम सुख को प्राप्त किया है, वह उनका आचरण करे, लक्ष्य का निर्धारण करे, तब वह सुखी हो सकता है, वह सिद्धों के समान बन सकता है। एक पंक्ति भी आती है, अपन भक्ति करते हैं, भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते, अर्थात भव्य जीव आपके समान स्वरूप का चिंतन करके आपके समान होते हैं, यह ऐसी पंक्ति का अर्थ है। अब जैसे अब इनका सिद्ध भगवान का लक्ष्य निर्धारण कैसे करें इसको समझते हैं। तो टोडरमल जी ने लिखा है सिद्धों के स्वरूप में कि सिद्धों के ध्यान से भव्य जीव स्वद्रव्य का परद्रव्य का स्वभाव भावों का और औपाधिक भावों का विज्ञान होता है, और जिसके द्वारा भव्य जीव अपने स्वरूप का साधन करके सिद्ध बनते हैं। सिद्ध भगवान भव्य जीव के लिए वह दर्पण के समान है, अर्थात दर्पण कैसा, जैसे हम अपना चेहरा देखें दर्पण में तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण को नहीं देखते, वैसे ही हम सिद्ध भगवान को क्यों देखते हैं, क्योंकि सिद्धों के स्वरूप जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, वैसा ही मैं अपने स्वरूप को धारण करके सिद्ध बन सकता हूं, इसलिए हम सिद्धों के स्वरूप को समझते हैं, ध्याते हैं, पूजन करते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि जैसे अपन सामान्य रूप से देखें सिद्ध कैसे बन सकते हैं, तो सामान्य रूप से कहें तो अपन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र से सिद्ध नहीं बन सकते, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से सिद्ध बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन अपने ऊपर घटा के देखें तो क्या पूजन करना, विधान करना, गुणानुवाद करना, क्या इससे मात्र सिद्ध बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कि जो पूजन करना है, विधान करना है, यह सब पुण्य का कारण है। अगर वह पुण्य अपने स्वरूप को ना ले जाए, अपने स्वरूप को भान ना कराए, तो वह पुण्य सिर्फ संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए सिर्फ पूजन विधान आदि करना यह सिद्ध बनने का मार्ग नहीं है। जैसे अपन देखें कि शिवभूति मुनिराज थे, उन्हें तो नमोकार मंत्र भी अच्छे से याद नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा को और देह को भिन्न भिन्न जाना, तो इस कारण से उन्हें मोक्ष हो गया। उन्होंने ना पूजन की, ना विधान किया, ना कुछ किया, फिर भी अपनी आत्मा को जाना, मोक्ष चले गए। इसका अर्थ क्या है कि पूजन विधान करना ये तो हमें परंपरा का कारण है, बाकी हमारा तो कार्य सिर्फ वस्तु स्वरूप समझना है। वस्तु स्वरूप समझना अर्थात क्या कि अपना आत्मा और ये शरीर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये वस्तु स्वरूप समझना है। अब जैसे सिद्ध चक्र विधान में ये गुणानुवाद के लिए कहा कि इस गुणानुवाद करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसी प्रकार पद्मनंदी पंचविसिद्धिका में कहा है कि जो गुणानुवाद करना है वह सिद्ध बनने के लिए नसैनी है। पंडित साहब ने कहा था एक दिन कि मोक्ष मार्ग का हाईवे तो आत्मा को जानना है। अब छोटी छोटी गलियों से होकर जाएंगे तो वो तो हमें तो सिर्फ हाईवे पर पहुंचना है, इसलिए हमें सिद्ध बनने के लिए अपने आत्मा के स्वरूप को ही जानना पड़ेगा, उसमें ही रमना पड़ेगा, उसमें ही लीन होना पड़ेगा। अब जैसे एक पंक्ति आती है कि पूर्व वक्ताओं ने भी बोला था इस पंक्ति को, निज रूप अनूप लखे सुख हो जग में यह मंत्र महान कहो। इसका अर्थ क्या कि जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात क्या, अगर हम देखो जीवन भर पूजन विधान करते रहेंगे लेकिन सुखी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ एक समय के लिए भी अपनी आत्मा को जान लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या कि जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा हम अपने स्वरूप को देखेंगे तो हम सिद्धों जैसा बन सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम पूजन विधान का निषेध कर दें, तो पूजन विधान का निषेध नहीं करना है यहाँ पे। तो पूजन विधान का निषेध इसलिए किया, निषेध नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पूजन विधान कहा है वह सिर्फ मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बतलाने के लिए
रोजन है, कारण है, स्वरूप समझने के लिए कारण है। इस कारण से उसे पूजन विधान कहा गया है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने सिद्धों के स्वरूप को समझने के लिए सिर्फ हमें वस्तु स्वरूप को समझना होगा। इसी से हम सिद्ध बन सकते हैं। और अंत में 2 पंक्ति बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। त्यों लोक निहारा सब दुखकारा, पाप रूप संसार, ताको परिहारा सुलभ सुखारा, भय सिद्ध अविकार। ओम जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई शुभम जैन को, जिन्होंने हमें बताया, इन्होंने हमें सिद्ध कैसे बन सकते हैं इसका मार्ग बताया। और इस प्रकार यहाँ सभी वक्ताओं का क्रम पूर्ण होता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी वक्ताओं का आभार प्रकट करते हैं। और मंचासीन महानुभावों में से इस गोष्ठी के बारे में बोलने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मंजू जी पहाड़िया किशनगढ़ कि वे इस गोष्ठी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। सब बच्चों ने सिद्ध भगवान के बारे में बोला, स्वरूप के बारे में बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तैयारी भी अच्छी थी। पहले 9 तारीख की थी, अभी जल्दी भी रखते। सबने अच्छे से तैयारी करी, सुनकर बहुत खुशी हुई। और इच्छा है कि सब बच्चे ऐसे ही आगे भी ऐसी तैयारी करें और सब हम ध्यान से सुने तो हमारा भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। ये मेरी आवाज़ तो वैसी, मेरी आवाज़ तो वैसी। हमारे विद्यार्थियों का कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बुरा लगा? अभी अपन ही अंदर में खड़ा रह जाए। सुन के बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा सबका सुन के। मेरे को इस बार इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मैं उसका कुछ कह ही नहीं सकती। आगे कभी मैंने ऐसे सुना भी नहीं और न कभी मैं ऐसे मंच पे बैठी। मेरे को आप लोगों का सुन के बहुत ही अच्छा लगा। विद्यार्थियों का जो प्रयास है, विद्यार्थियों का जो प्रयास है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जो ये गोष्ठी का विषय रखा था, ये 5वां परवृष्टि का जो स्वरूप है, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। सुरती देवी, ये भाई साहब, ये डॉक्टर है, दीपक जी की बेटी है और अभी इसको सिर्फ 4 महीने आए हुए हैं। इसने जो सिद्धों का स्वरूप स्पष्ट किया है वो बहुत ही काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा और प्रशंसनीय है। इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अपने को धर्मात्मा कहते हैं या अनुभव करते हैं, स्वाध्यायी कहते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होगा कि सिद्धों की भक्ति या भगवान की भक्ति क्यों की जाती है। विद्यार्थियों को इतना ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति जो की जाती है वो कोई लौकिक कामना की दृष्टि से नहीं की जाती है, पापों से बचने के लिए की जाती है और उन जैसा बनने के लिए की जाती है। ये जो विद्यार्थियों ने स्पष्ट अपनी वक्तव्य को देख कर के वक्तव्य किया है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से है ये स्वरूप और हमें क्या करना है, हमें सिद्ध परमात्मा जैसा बनना है। दिनेश ने कितना अच्छा वर्णन किया, कितना अच्छा बोला उसने। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई इस तरह से जो आज सिद्धों के बारे में प्रतिपादन किया है विद्यार्थियों ने, ये हम लोग कर सकते हैं क्या?
श्रोताओं भी जो अपने को स्वाध्यायी कहते हैं उनके से भी इतना अच्छा शायद एक नहीं हो सकता है। तो विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना अच्छा अपना वक्तव्य लिया, और सबको मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। आगे बढ़ोगे और अपने जो विद्वान बनने जा रहे हो उसके लिए तुम्हारे लिए अभी से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। समय बहुत हो चुका है। मैं आगे विशिष्ट अतिथि महोदय जो हैं हमारे श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें। ओम नमः सिद्धेभ्य। अब मैं क्या कहूँ, छोटे छोटे जैसे मुनिवर और निहाल हो जाते हैं ना, वैसे ये छोटे छोटे विद्यार्थी ने कर दिया टोडरमल का कमाल। मेरे को सिर्फ ये कहा गया था कि इन विद्यार्थियों के बारे में कोई ऐसा मुख्य पॉइंट बिंदु होए उस बारे में आप इसका निर्दिष्ट करना। तो वैसे तो सभी बालक इस उम्र में और इस रुचि से और इतना अध्ययन बहुत गजब का है, बहुत गजब का है। फिर भी अपना जो असली आत्मज्ञान है, अंदर का आनंद है, उसकी अपन को सीर खोलनी है असली। ये अपना मतलब उद्देश्य है। पढ़ना लिखना सब आपको, अरे पुण्य पाप, एक भाई ने बोला भाई पुण्य भी लाभ, शुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है, वो अपेक्षाएं हैं, लेकिन इतना शुभ है, इतना शुभ है। ये 3 लोक के नाथ का तत्व बताया हुआ शुभ तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आगे आगे बढ़ता है, आगे आगे, इसको चिंता की बात नहीं है। तो इस मुख्य बिंदु के लिए मैं कुछ नंबर से, जैसे पहले नंबर वाले हैं, अच्छा बोला सबने, लोक का अग्रभाग का नाम लिया उन्होंने, पहले वाले ने। अब लोक का अग्रभाग क्या क्या अग्रभाग? ये है कि ये है कि ये, उनको तो साफ बोलना चाहिए कि तनुवातवले के अग्रभाग में, ऐसा बोलना चाहिए उनका। ठीक है, अग्रभाग, अग्रभाग वो बेचारा कोई नया है, वो क्या समझे अग्रभाग क्या होता है। वो वास्तव में अग्रभाग तनुवातवले का अग्रभाग, और वो 1500, अगर वो 1575 धनुष का इतना बताते तो और भी शाबाशी है, क्योंकि वो 1500 जो 75 नाप का है ना, उसमें अपने सिद्ध भगवान के जो जीव अवगाहना तो बाद वालों ने बताई दी कि छोटी छोटी अवगाहना 3.5 हाथ और बड़ी से बड़ी 525, लेकिन कुल उनकी अवगाहना 1575 धनुष की है। और ये उपाध्याय के गुण इन्होंने पहले वाले ने बताया, उसमें उपाध्याय के गुण 25 का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने उपाध्याय के 11 अंग 14 पूर्व बताना चाहिए इनको, 11 अंग 14 पूर्व को स्पष्ट करना चाहिए जरा सा, इतना चाहे बोला अच्छा है, हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अपना ध्यान में रखने के लिए सिद्ध भगवान का को देखा नहीं जाता। एक इन्होंने ये भी बोला कि भाई सिद्ध भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? कोई जीव तो देखता है ना, क्योंकि सिद्ध भगवान कहाँ बनते हैं? ऊपर बनते हैं सिद्धालय में, यहीं पे जहां हम रह रहे मध्य लोक, या मध्य लोक में सिद्ध भगवान बनते हैं। केवली भगवान देखते हैं, बताते भी हैं, लेकिन यहाँ का जीव यहीं, यहाँ सारी तपस्या करके 14वें गुणस्थान के 85 प्रकृतियां नष्ट करके और अंत समय में यहीं सिद्ध होता है वो। अब तत्समय में समय दूसरा नहीं लगता है, जिस समय यहाँ सिद्ध हुआ उसी समय में अग्रभाग में, क्यों ऊर्ध्वगमन है, स्वभाव है, उसी समय में सिद्धालय में चल जाए। लेकिन सिद्ध यहीं होते हैं, ये नहीं कि ऊपर जाके सिद्ध होते हैं,
मध्य लोक में, अपन या बटे वहीं होते हैं। दूसरे विद्यार्थी ने बहुत अच्छा बोला, और जरा सा ये और बताता ना, दूसरे विद्यार्थी उन्होंने ये जो उदाहरण बताए ना, तो उन्होंने ऐसा बोल देते, वो अरंड का बीज तुमड़ीवत सिद्ध भगवान, मतलब कैसे ऊर्ध्वगमन कैसे है, तो ऊर्ध्वगमन का जरा स्वरूप उन्होंने स्पष्टीकरण कर देते। और जो आपको मालूम भी है, आप समझते हो अरंड का बीज है, तुमड़ी जैसे तुमड़ी है, वो अरे 2-3 दिन पहले किसी विद्वान ने ये बताया था, तो दिमाग में उसको स्पष्ट कर देते और भी अच्छा रहता। तीसरा उन्होंने बोला ये खेद नहीं, ये बात कही खेद होता है, सिद्ध भगवान में खेद है क्या कहूं, खेद शब्द बोला उन्हें सिद्ध भगवान की, खेद नहीं होता है, खेद वाली कोई प्रश्न ही नहीं है भैया, खेद शब्द ही नहीं है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के बाद ही जब मोह का नष्ट हो गया, खेद शब्द वहां उच्चारण करना उचित नहीं है। हाँ, अन्यथा मत लेना, बोला अच्छा है सबने, लेकिन अपने बुद्धि के लिए भाई अपना ऐसे शब्द बोलने, मान लो कि बहुत विद्वानों में आपको ऐसा पुण्य का उदय हो, बहुत ब्रिलियंट हो जाए, वो विदेश में भेज दिया जाए, अमेरिका में कहीं भी, अब कोई वहां विद्वान बैठो, अब ऐसे आप बोलो कि सिद्ध भगवान को कोई खेद नहीं होता है, खेद तो 10वें गुण स्थान में चला गया, क्या काम खेद का वहां। चौथा नंबर मैंने नंबर ही लगाए हैं, वो अपना सिद्ध चक्र कवि ने नाम जरूर लिया है, लेकिन वास्तव में ये किसी भी प्रकार का चक्र नहीं है। उन्होंने कहा चक्र, सिद्ध चक्र का, सिद्ध चक्र है साहब, सिद्ध चक्र की पूजन है, ये चक्कर वक्कर कोई नहीं है। वास्तव में तो इनके सनत कुमार जी की पूजनों में आता है सिद्ध समूह है, सिद्ध समूह है, ये कई अपने इसमें अंतराओं में आता है। चक्कर तो ठीक है, वो शब्द बरगना से लिख दिया है, लेकिन ऐसा चक्कर नहीं है गण चक्कर हो जाएगा, आदमी वहीं घूमता रहे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये तो ऐसा है सिद्ध समूह का कि ये तो अलौकिक चक्कर है, इसलिए कोई चक्कर होकर नहीं इसमें। बहुत छंदों किया है। और अब 5वां, और सबने उल्लेख बहुत ही छंदों में किया है। अब 5वां बहुत ही अच्छा बताया है, ये 5वें वाले ने बहुत अच्छा बताया भाई, ये 5वें वाले ने। पर मानसोदर पर्वत का जब इन्होंने नाम लिया कि साहब मानसोदर पर्वत के हम आगे वो जा नहीं सकते, ठीक है, वो लिया जो भी अच्छा किया, लेकिन इतना और बता देते हो कि भाई वो मानसोदर पर्वत में एक उदाहरण आता है ना रेवती रानी का, काहे के लिए, श्रद्धा दृढ़ होने के लिए। तो उस रेवती रानी का जरा सा उदाहरण बोल देते हो कि देखो सम्यक दृष्टि की कितनी दृढ़ श्रद्धा है कि उनका पति मानसोदर पर्वत का नाम आया, उससे टकरा के मर गया, वो देव बन गया। अब देव बन गया तो देव बन के उस रानी को छलने के लिए कि देख लो मैं तो मानसोदर पर्वत जाकर आ गया, तब उसकी दृढ़ श्रद्धा रेवती रानी की प्रश्न ही पैदा नहीं। आप मनुष्य भाव में मानसोदर पर्वत के आगे जाने का तो, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, फिर अंत में उसने साफ प्रकट हो गया, नहीं कि वास्तव में रानी धन्य तू, धन्य है, वास्तव में धन्य। ऐसा और बता और भी अच्छा रहता। अच्छा, अब 6ठा नंबर है, इसमें जरा ये बताने कारण, हाँ संदीप, दोए में के द्वारा बताना कारण है, वो उन्होंने बताया कारण है सोई नहीं, कारण है सोई नहीं है, वो गुंगार वो ऐसे को कुछ कहा था, कारण नहीं होई सोई नहीं है, नहीं होई ये होना चाहिए वास्तव में, लेकिन उन्होंने सोई बोला था। हाँ, तो उन्होंने सोई ये बोला था, नहीं होई ये होना चाहिए था उसमें। चलो, सिर्फ ये आपका ये मैं दिग्दर्शन नहीं करा रहा हूं, कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं,
लेकिन मन में सोचो कि साहब ये आप बैठ के खूब जब मुख्य महोदय बैठ के हमारी गलतियां निकाल रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ने का चांस है। आपके वीर्य में ऐसा उत्साह आएगा कि इन बातों को ध्यान में रख के आप आगे बढ़ोगे, आनंद का अनुभव करोगे। अच्छा, अब 7वां नंबर में है, अच्छा बोला 7वें वाले ने, लेकिन शब्द, उन्होंने शब्दों के बारे में बोला कि शब्द, लेकिन वास्तव में शब्द ब्रह्म होते हैं भैया। अरे शब्दों से तो बड़े बड़े शब्दों के मंत्र से नाग का जहर उतर जाता है तो पुण्य पाप के अलग है थ्योरी, लेकिन वास्तव में मंत्रों का इतना चमत्कार है कि ये तो बिना पढ़े मिथ्या दृष्टि भी सांपों का जहर ऐसे फेंकते हैं, वो तिनका इतना बड़ा, और वहां से सांप उसके माथे के ऊपर वो तिनका गड़ा हुआ आ जाता है। जिसको सांप खाया ना, वो सांप उसको निगलता है उस जहर को और वो ठीक हो जाता है। ये तो अपने तेजाजी वगैरह तो अन्य मिथ्यात्व वाली बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए कि शब्द वर्गणा में बहुत ताकत है। शब्द ब्रह्म अपने जिनवाणी क्या है, द्वादशांग जिनवाणी में, अब अपन समझ लिए तो कुछ नहीं है साहब, तो शब्द है तो इनका अभिनय कर दो, देखो बेटो अगले उपम में क्या होता है। अभिनय इस शब्द ब्रह्म का भी अपन अभिनय नहीं कर सकते। शब्द ब्रह्म है, देव है, ये 9 देवता में एक देव है। ये 7, अब 7 हो गया, अब 8वां है साहब, योग्यता से सब कार्य सहज ही निष्पन्न हो जाते हैं। वो एक उन्होंने ये कहा था कि मैना सुंदरी का उन्होंने कोई उदाहरण दिया था कि साहब मैना सुंदरी ये मिथ्यात्व है, वो है, वो है, ठीक है, मिथ्यात्व तो आपकी मान्यता में और श्रद्धा में होता है। श्रीपाल राजा ने, उसने कोई ऐसा कोई मिथ्यात्व, वो ज्ञानी धर्मात्मा और वो कामदेव धर्मात्मा, दोनों सम्यक दृष्टि, सवाल ही नहीं है मिथ्यात्व का। और लेकिन अब चमत्कार, हाँ, चमत्कार को अगर आप चमत्कार रूप में मानोगे तो मिथ्यात्व, मतलब साहब आपने, मैंने भगवान की पूजा कराई दी और चमत्कार हो गया, मेरा तो धंधा खूब बढ़ रहा, मेरा खूब पैसे आ रहे हैं, ये मान्यता, ये मिथ्यात्व है। लेकिन ये काम क्रिया से करना कोई मिथ्यात्व नहीं है, सद्विवेक से किया जावे ना। सिद्ध चक्र विधान तो जब से सनत कुमार जी ने तो अभी 200-250 साल पहले लिखा है, ये तो अनंत काल से चल रहा है, शब्द अनंत काल से हो रहा है ये काम। तो ये तोता गणागण भाव इसमें आके अपन कहते हैं ये मिथ्यात्व, ये मिथ्या, अपनी मान्यता की श्रद्धा मिथ्यात्व है। गलत श्रद्धा रखोगे, मान्यता रखोगे तो मिथ्यात्व है। और वरना इसी काम को बड़े बड़े ज्ञानी भी करते हैं। ये 8वां आ गया, आत्मा का आनंद का एक, ये 8वें नंबर का आत्मा के आनंद का भोग नहीं करता है। ये उन्होंने कहा कि ये जो सिद्ध भगवान है ना, वो अपनी आत्मा का भोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भोग? आनंद का भोग करते हैं। अरे वो सिद्ध भगवान आनंद का ही भोग, अनंत आनंद का भोग प्रति समय करते हैं, निरंतर वास्तव में आनंद का भोगते हैं। और ठीक बोला उसने, 9वें में बहुत ही ठीक है। 9वें वाले ने वो बहुत ही अच्छा बताया। 9वें वाला कौन है? जरा खड़े हो ना, 9वें वाला। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बोला इन्होंने। ये लेकिन मुक्ति प्राप्त करना सिद्धालय में होना कहा आपने कहा कि मुक्ति तो सिद्धालय में जाके होती है, जबकि मुक्ति मध्य लोक में ही होती है, सिद्धालय में थोड़ी होगी। तो फिर वो यहाँ अगर मुक्ति नहीं हो और सिद्धालय में मुक्ति हो हमारी, ये तो काम ही फिर गड़बड़। फिर केवली भगवान यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, वो तो साफ साफ करें केवली भगवान दिव्य ध्वनि में आती है। अरे भाई यहीं मुक्ति होती है, मध्य लोक में ही होती है। और भाई बहुत अच्छा बोला है ना। तो अब जब वास्तव में मुक्ति मध्य लोक में ही होती है, और इनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, कोई मुक्ति तो यहीं होती है। किसने देखा? केवल ज्ञानी भगवान ने तो देखा तो है ना किसी ने, और उन्होंने दिव्य ध्वनि में बताया। और ये आपके आगम अनुमान तर्क, ये आप भी लगा लो,
बिल्कुल यही मुक्ति होती है। अब तत्समय में दूसरा समय नहीं है कि यहाँ मुक्ति हुई और दूसरे समय में सिद्धि में चले गए, ऐसा नहीं है। तत्समय उसी समय, समय एक ही है और समय का भाग अपन कर नहीं सकते। अब ये 10वें नंबर में द्वाद संग का ज्ञान भी, ये उन्होंने बहुत ही गजब बात बता दी, मेरे तो कहानी खड़े हो गए यार। ये आप पढ़े लिखे बहुत विद्वान हो, खैर हम इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं मैं तो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं द्वाद, वो तो बहुत ही गलत बताया उन्होंने तो, खैर और वैसे होंगे विद्वान, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं 10वें वाले कि द्वाद संग का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। अरे भगवान कहाँ से पढ़ लिया आपने, कौन से पंडित सामने आपको पढ़ा दिया? द्वाद संग उन्होंने बोला है कि द्वाद संग का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। अगर द्वाद संग का ज्ञान ही कार्यकारी नहीं है तो ये सारी अपनी पढ़ाई, सारा टोडर स्मारक का सारा सभी बेकार हो गए तो काम। ज्ञानी द्वाद 11 अंग 9 पूर्व में अपव्यय भी हो जाता है और वो अज्ञानी है, अज्ञानी है वो। लेकिन द्वाद संग का ज्ञान जिसको हो जाए, सारे दक्षिणायन इंद्र, जो दक्षिण में जो जितने भी इंद्र है ना, सब अगले वो संभव जाएंगे और द्वाद संग के ज्ञानी है। लोकांतिक देव द्वाद संग के ज्ञानी है। और यहाँ भी चौथे काल में जो द्वाद संग के उपाध्याय मुनिराज आचार्य, वो सब 11 अंग, क्यों 11 अंग 9 पूर्व ज्ञान तो अभवी को भी हो जाता है, लेकिन द्वाद संग वाला नहीं करने। कौन किसने कहा था ये? देखा, खड़ा होना, 1 मिनट खड़ा होना, बोला तो नहीं बेटा? हाँ, तो ये जरा द्वाद संग ऐसे बड़ी सभा में आप विद्वानों में बोल दोगे अपनी, आपके तो नहीं, हमारे गुरु बड़े डॉक्टर हुकमचंद बारिल, उनके और ये ऐसी पढ़ाई कराते हैं, ये ऐसी पढ़ाई कराते हैं। और वहां पे जो आजकल के ये जो जितने भी है ना ये बेजदारी, वो तो आपको अपनी धज्जियां उड़ा देंगे। अरे रे नहीं नहीं ये काम गड़बड़ है, द्वाद संग का ज्ञान करेगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है खुलासा। और शुभ अशुभ भाव, अशुभ भाव का अपेक्षा खुलासा करनी चाहिए आपको। और आपने अशुभ शुभ है, शुभ है ये, अरे हे क्या है? टोटोमल ने लिखा है बुद्धिपूर्वक, शुभ में प्रवृत्त हो बुद्धिपूर्वक। हे क्या होता है? ये थोड़ी है कि बिल्कुल शुभ कोई बिल्कुल करे ही नहीं, फिर ये क्या काम कर रहे हैं अपन? पंडित साहब क्यों बुलाया अपन ने, किस लिए बुलाया? इनका भी 8 दिन का टाइम अपन ने खर्च किया है। सुबह अपेक्षा खोलनी चाहिए आपको, ये जरा। अब 11वां नंबर का उन्होंने कहा है आकुलता नष्ट होना का है कि सिद्धालय में क्या है कि हमारी आकुलता नहीं होती। आकुलता कोई वास्तव में आकुलता नहीं होती, इतना चाहिए क्या? लेकिन वहां सिद्धालय में आनंद का वेदन, गजब आनंद आता है भैया। सब हमको तो पता नहीं कैसे आता होगा, नहीं हम सिद्धालय में तो कभी गए नहीं और सिद्ध भगवान को हमने देखा नहीं। चलो यहीं दिखाते हैं आपको। यहां देखो चौथे गुणस्थान, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, चौथा गुणस्थान। कई लोग तो ये बड़े बड़े जो भी हो गए ना पीछे का मंडलधारी, ये चौथा गुणस्थान समझते नहीं, मानते नहीं है। अरे वास्तव में मोक्ष मार्ग का रास्ता ही चौथे गुणस्थान से खुलता है। और चौथे गुणस्थान में आनंद, कैसा आनंद? सिद्ध भगवान की जाति का आनंद चौथे गुणस्थान में, यहीं पे गृहस्थी में। यह नहीं कि भाई आप मुनि बनो जब भी आनंद आएगा, नहीं, गृहस्थी में आपको आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आएगा अतीन्द्रिय आनंद, आपका वेदन आप ही करोगे। ये जाति का आनंद आता है। वस्तु स्वरूप का समझना सिर्फ एक ये वस्तु स्वरूप, साहब वस्तु स्वरूप समझे। देखो वस्तु स्वरूप के बारे में खूब 2-3 बार उन्होंने खूब कहा कि वस्तु स्वरूप समझो तो कल्याण हो जाएगा। अरे कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, आत्मज्ञान है। ठीक है बुद्धि तो लगती है बुद्धि वाले, लेकिन कोरी बुद्धि का विषय नहीं है ये। यहां तक ही सीमित नहीं बल्कि अनुभव की कला, इससे
उद्योग अनुभव की कला जगती है, जब जाके वो बुद्धि का ठिकाना काम करता है। अब बुद्धि तो बहुत तगड़ी है। अब आप जाके मान लो काम तो इतना पढ़ाई कर रहे हो और अब धंधों में कोई दुकान में फंस गए, न तो स्वाध्याय कर रहे हो न और बच्चों को पढ़ा दो। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पढ़ के अरे सब पुण्य पाप के अनुसार इतनी संपदा अथा मिलेगी। पुण्य के अनुसार पाप का काम ही क्या है? पाप तो अपकर्षण संक्रमण ये 3 कैटेगरी है ना, हो जाएगी सारा आपकी सुविधाएं ऑटोमेटिक। तो वहाँ पढ़ के आप यहाँ 5 साल पढ़ के उसके बाद में आपको अपना ये काम छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ जाके और अपना स्वाध्याय 10-20 आदमियों को बैठ के, चाहे 2 आदमी आवे, स्वाध्याय चालू रखो आप। बल्कि अनुभव कला और प्रत्यक्ष आनंद आता है। प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि को घर में प्रत्यक्ष आनंद आता है। ये जो बाहर की अनिति अभ्यक्ष ये ऑटोमेटिक छूटती है। अष्टमूल गुण का पालन पहले होगा तो ये सम्यक दर्शन की पात्रता जागृत होगी। इसलिए इसकी परीक्षा अपने आप स्वयं में स्वानुभव प्रत्यक्ष आप लोग सब करो और सब सुखी रहो, सब आनंद का मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कैलाश सिंह जी को, जिन्होंने हमें गोष्ठी में हुई त्रुटियों से अवगत कराया। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से कि वे हमें गोष्ठी में हुई त्रुटियों से अवगत कराएं एवं साथ ही साथ 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन भी करें। अध्यक्ष महोदय। देखिए, आपकी उम्र को देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है वास्तव में, क्योंकि हम जानते हैं हम तो 21 साल की उम्र में तत्व में जुड़े थे और यहाँ देखते हैं कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे अच्छा आके बोलते हैं माइक पे। इससे अच्छी खुशी और हमें क्या होगी बोलो? इसलिए जितना बोले बच्चे बहुत अच्छा बोले। थोड़ा सा कुछ है किसी में जल्दी जल्दी बोलने की हैबिट है, उसे थोड़ा कम करना चाहिए। और वो बच्ची ने तो मुखाग्र बोला पूरा, 8 नंबर वाले ने भी पूरा मुखाग्र बोला कंठस्थ, 6 नंबर वाले ने, 5 नंबर वाले ने, इनने कंठस्थ बोला। वो जितना कम बोलो आप कोई चिंता नहीं, लेकिन आप पढ़ पढ़ के पूरा बोलो वो उसमें अच्छा नहीं रहता इतना। 1-2 बच्चों ने तो पूरा पढ़ के ही सुना दिया लिख करके, कम बोलते कोई चिंता नहीं थी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 2-2 घंटी बज रही हैं तो भी आगे खींच रहे गाड़ी, तो वो फिर 1-2 नंबर कटेंगे उनके फिर तो है। बाकी टोटल सब मिला करके बहुत बढ़िया रहा। इसमें पर मैं तो ज़्यादा बैठता नहीं, कभी आता हूँ ना यहाँ अपने काम से काम रखता हूँ। सोनू जी पीछे पड़ गए, 2 बच्चे मेरे यहाँ गए थे इसलिए आ गया। बाकी मैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। इसमें फर्स्ट उपाध्याय में 2 नंबर श्रुति जैन वो फर्स्ट आई है, और शास्त्री वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर जिनेश जैन ये फर्स्ट आए हैं। हेलो। उपाध्याय वर्ग से श्रेष्ठ वक्त्री रही श्रुति जैन, इनका जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर वो सबका सत्कार ग्रहण करें और आदरणीय संध्या भारिण जी से अपना पुरस्कार प्राप्त, संध्या जी लोहाड़िया से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और शास्त्री वर्ग से श्रेष्ठ वक्ता रहे भाई जिनेश सेठ, वे भी आएँ और मंचासीन महानुभाव से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अभिनंदन जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आपकी कर्तव्य ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। और जो मुख्य बिंदु बताए ऐसे भाई सौरभ कोलरस, वे भी अपना पुरस्कार
आदरणीय कैलाश चंद जी से प्राप्त करें। और भी जो साप्ताहिक गोष्ठियाँ होती हैं उनमें जो निबंध और कविताएं लिखी जाती हैं तो उनके नंबर किसके नंबर लगे हैं, नंबर किसने प्राप्त किया है और उनके नाम की घोषणा करने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पंचासीन महानुभाव 2 मिनट और बैठे। पंचासीन महानुभाव बाबू जी आप 2 मिनट और बैठे। कैलाश बाबूजी साहब बैठिए। पंडित साहब 2 मिनट, केवल 2 मिनट। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रहें आप यहीं आइए। हमारे पिछले दिनों में कुछ गोष्ठियाँ हुई, चूँकि दीपावली का अवकाश पड़ा इसलिए वो गोष्ठियों के पुरस्कार यहाँ हम नहीं दे पाए। और अभी यहाँ उसके जो संयोजक हैं भाई सौरभ कोलारस, वे यहाँ पधारेंगे। सौरभ शास्त्री कोलारस निवासी, वे उनके पुरस्कार के नाम विद्यार्थियों के नाम बोलेंगे। विद्यार्थी शीघ्रता से आएँ, मंचासीन महानुभावों से पुरस्कार प्राप्त करें। 4 गोष्ठियों के पुरस्कार हैं। पहली गोष्ठी हुई थी 7 तत्व एक अनुशीलन, तो उस गोष्ठी में कविता उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया जितेंद्र जैन कनिष्ठ उपाध्याय, और निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया सन्मति दिवाकर आए, और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है नयन जैन।